नमस्कार, 7 प्लस हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम की जयंती पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। जम्मू में एक हफ्ते में 4000 लोगों ने तोड़ा कोरोना कर्फ्यू, 7.5 लाख रुपए जुर्माना अब तक वसूला गया। जम्मू के थोक अनाज मंडियों में आज हुई सबकी कोरोना जांच, 3 मेडिकल टीमें हुई गठित, हर टीम ने किए 500 टेस्ट। और जम्मू कश्मीर में शहरों से सटे गांव में भी अब तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि आज अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझने के लिए ईश्वर से शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सभी देशवासियों को अक्षय तृतीया की मंगल कामनाएं। शुभ कार्यों की सिद्धि से जुड़ा ये पावन पर्व कोरोना महामारी पर विजय हमारे संकल्प को साकार करने के लिए शक्ति प्रदान करे। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद बहुत से लोग इसका पालन करते हुए नहीं दिख रहे। कई लोग बिना मास्क पहने ही बाजारों में घूम रहे, जिससे पुलिस को मजबूर होकर चालान काटने के साथ FIR भी दर्ज करनी पड़ रही है। बीते एक सप्ताह में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 4000 लोगों पर कार्रवाई कर 7 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। इनमें अधिकतर लोग बिना मास्क पहने बाजार में घूमते हुए पकड़े गए। इन लोगों से पुलिस ने 7,70,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। सबसे ज्यादा FIR जम्मू जिले और पुंछ में दर्ज हुई है। वहीं रोज कई अधिकारी लोगों से मीडिया व सोशल मीडिया के जरिए SOP के गाइडलाइंस के पालन करने की भी लगातार अपील करते हुए दिख रहे हैं। जम्मू के थोक अनाज मंडियों में शुक्रवार यानी कि आज सबकी कोरोना जांच हुई। जिला प्रशासन ने इसके लिए 3 मेडिकल टीमों का गठन किया है और इन तीनों टीमों को जम्मू के सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस, नेहरू मार्केट व कनक मंडी में तैनात किया गया। आज सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये टीम इन मंडियों के दुकानदारों, कर्मचारियों, श्रमिकों व यहाँ आने जाने वाले खरीदारों की कोरोना जाँच की। प्रत्येक टीम को दिन में न्यूनतम 500 टेस्ट करने की हिदायत दी गई थी। इसके लिए तहसीलदार जम्मू साउथ हरजीत सिंह तथा तहसीलदार जम्मू कमलप्रीत सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। इस जांच के दौरान कुल 35 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। अब जो लोग रह गए हैं उनके लिए सोमवार को एक बार फिर इन लोगों के मंडियों में कोरोना जांच के लिए इसी तरह के शिविर लगाए जाएंगे। तहसीलदार हरजीत सिंह के मुताबिक 32 संक्रमितों में से अधिकतर लोग मंडी के साथ लगते रिहायशी इलाकों में रहते हैं और 1-2 परिवार थे जिनसे सभी सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर गांव में तेजी के साथ फैल रही है और लोगों को संक्रमित कर रही है। जम्मू संभाग की बात करें तो शहरों के साथ सटे ग्रामीण इलाके कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिदिन जम्मू संभाग में मिल रहे कुल मरीजों में से करीब 35 मरीज फीसदी उपनगरीय क्षेत्रों से आ रहे हैं। वहीं वो गांव जो शहरों से कुछ ज्यादा दूरी पर हैं, वहां से भी 5% मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। हालांकि मरीजों का 60% हिस्सा अभी भी शहरी इलाकों से ही है। वहीं 400 के करीब मामले शहर से सटे गांव से आ रहे हैं। करीब 90 से 100 तक मामले दूर दराज के गांव से भी आना शुरू हो चुके हैं। पुंछ की बात करें तो पुंछ के दूर दराज के क्षेत्र मेंढर से लेकर डोडा व किश्तवाड़ के गाँव से भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। आशंका है कि शहरों में कामकाज करने वाले लोगों के माध्यम से ही कोरोना गांव में प्रवेश कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय जम्मू की निदेशक डॉक्टर रेणु शर्मा का कहना है कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर में शहरी क्षेत्रों में ही ज्यादा संक्रमित हुआ था। गिने चुने मामले ही ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे। दूसरी लहर में शहरों से सटे गांवों से बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। शहरों से सटे क्षेत्रों के अस्पतालों में भी कोविड प्रबंधन के लिए व्यवस्था शुरू हुई है। शहरों से संक्रमित लोग कई बार गांव में अपने घरों में चले जाते हैं और यही वही है कि गांव में संक्रमण का खतरा और बढ़ रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर जम्मू कश्मीर के लोगों को शुभकामनाएं दी। उपराज्यपाल ने कहा कि भगवान परशुराम का गहरा संदेश हमारे समाज के लिए आशा और मोक्ष का केंद्र है। वीरता, सत्य, तप और धार्मिकता के प्रति भगवान परशुराम के महान आदर्श हमें अंत काल तक प्रेरित करते रहेंगे। उपराज्यपाल ने अक्षय तृतीया पर भी लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि ये शुभ अवसर सभी के जीवन में समृद्धि, शांति और आनंद लाए। वहीं उपराज्यपाल ने लोगों से अपने घरों में ही उत्सव मनाने का आग्रह किया और कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। भगवान परशुराम जयंती समारोह सादे ढंग से भगवान परशुराम मंदिर अखनूर में मनाया गया। इस मौके पर PR ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा अखनूर के प्रधान पंडित अशोक शास्त्री सभा के सदस्यों के साथ हवन यज्ञ के साथ धर्म ध्वज फहराया गया।
वहीं पिछले साल को इस साल कोरोना महामारी के चलते सादे ढंग से ही मनाया गया और इस मौके पर मंत्रोच्चारण के साथ कोरोना महामारी की बीमारी को खत्म करने की दुआ भी मांगी गई। इस मौके पर अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम जयंती की जानकारी देते हुए कहा कि आज पूरे विश्व भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस मौके पर बब्बू शर्मा व अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। भगवान परशुराम जयंती तथा अक्षय तृतीया के मौके पर श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से श्री राधा कृष्ण मंदिर आरएसपुरा में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें संतों ने हिस्सा लेकर हवन में आहुतियां डाली और भगवान से प्रार्थना की कि भारतवर्ष में फैली कोरोना वैश्विक महामारी से देशवासियों को जल्द ही निजात मिले। वहीं महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान काफी संख्या में विद्वानों ने हिस्सा लिया और हवन में पूर्णाहुति डाली। भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान परशुराम जी महाराज जी का जो अजर अमर हैं, उनका जन्मोत्सव श्री राधा कृष्ण मंदिर में महामंडलेश्वर बलवीर शास्त्री जी महाराज जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें हमारे कुंदन जी विशेष रूप से जहां आए, दक्षिश जी जो वर्ल्ड वाइड ब्राह्मण फेडरेशन के युवा के अध्यक्ष हैं, ब्रह्मदेव जी हैं और शास्त्री जी और हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी, ऐसे सारे लोग हम बैठे। कोरोना का अगर काल ना होता तो आज शायद बब्बे झांकियाँ निकलती और एक बड़े प्रोग्राम होते, लेकिन मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा बलवीर जी का, जिन्होंने आशीर्वाद दे करके इस हवन के अंदर हमें मौका दिया और कंजक पूजन का जो विधि विधान से पूजा हुई। आज के ही दिन माँ गंगा का अवतरण भी हुआ। आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने उस द्रौपदी जी की लाज रखी। आज के ही दिन बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं। पूरा साल बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं और आज के दिन चरण दर्शन भी का विधान भी जो है आज के दिन ही है। आज के ही दिन अन्नपूर्णा माँ प्रकटे हुई। आज के ही दिन माँ गंगा ने उद्धार करने के लिए, जैसे कोरोना महामारी है पूरे विश्व के अंदर, आप ये देख रहे हैं कि पूरे चपेट में लिया है। आज हवन करके, आज जो जम्मू कश्मीर का नहीं पूरे भारतवर्ष के संतों ने एक आह्वान किया था कि सभी मंदिरों के अंदर हवन हो, उसका जो हमने पालन किया। जम्मू में लगातार दूसरे साल अक्षय तृतीया के त्योहार पर सोने चांदी की ज्वेलरी कारोबार पर कोरोना महामारी का ग्रहण लगा रहा। एक अनुमान के अनुसार जम्मू में अक्षय तृतीया पर 15 से 20 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पिछले साल भी अक्षय तृतीया पर लॉकडाउन था और इस साल भी लॉकडाउन के चलते लोग इस शुभ दिन पर खरीदारी नहीं कर पाए। अक्षय तृतीया के साथ ईद भी होने के कारण सोने चांदी के व्यापारियों को व्यापार का अतिरिक्त नुकसान इस बार झेलना पड़ा। एलओसी पर जंगबंदी की पुनर्बहाली का असर ईद की मुबारक मौके पर भी नजर आया। रावलकोट और मेंढर तत्तापानी चेक पोस्ट में एलओसी पर भारतीय सेना व पाकिस्तान सेना के अधिकारियों व जवानों के बीच ईद की मिठाई और बधाइयों का भी आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर संबंधित सैन्य अधिकारी ने जंगबंदी को मजबूत बनाने और सरहद पर अमन को कायम रखने में एक दूसरे के सहयोग का भी यकीन दिलाया। इस दौरान दोनों पक्षों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के बीच मिठाई का आदान प्रदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना आज आरएसपुरा के सरकारी उप जिला अस्पताल का उन्होंने दौरा किया और अस्पताल में किए गए स्वास्थ्य प्रबंधक के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी, निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ साथ कोरोना टेस्टिंग तथा टीकाकरण सेंटरों का भी दौरा किया। हमारे आरएसपुरा हॉस्पिटल में हमारे जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का टूर था। हम सब उनके साथ हैं। हमारे आरएसपुरा के जिला के अध्यक्ष भी हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं, हमारे डीडीसी के मेंबर भी हैं, दोनों मीरा साहब आरएसपुरा के। ये जो कोरोना महामारी फैली है उसके बारे में हम हॉस्पिटल में आए हैं ताकि जहाँ का मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या कुछ हो रहा है, कैसे नहीं लोगों को डील किया जा रहा है, उसके लिए जो दौरा था और जिस दौरे में देखा गया कि हॉस्पिटल में अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है उसका भी हल किया जाए ताकि लोगों को अगर बीच में लगे। और मैं तो कहूँगा इस समय हम सब ने मिलकर, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इंसानी जान बचे और इस बीमारी के साथ जो लड़ाई है वो सब मिलकर लड़े ताकि हमारे इस कोरोना की जंग भी जी सके और हमारे अपने लोगों को बचा सके।
पिछले वर्ष कोरोना में ग्रामीण इलाकों में कम ही मामले सामने आए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से ग्रामीण इलाकों को भी उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं एसएसपी खालिद अमीन पुंछ से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जिला पुंछ में कोरोना वायरस के चलते जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर जिला प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है और लगातार अपील भी कर रहे हैं कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। पेश है राकेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। शहर के लोगों के लिए है जो विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स लोग हैं और जिनके पास कोई और जगह नहीं है सामान खरीदने के लिए, उनके ये रिलैक्सेशन दी जाती है। तो इस टाइप के बाहर वाले लोग आके नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनको मैं वार्न भी करता हूँ कि वो यहाँ ना आए। उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं गाँव में, उनके डोर स्टेप पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं आज के दौर में। अब जैसा आपको मालूम है ईद कल या परसों आ रही है, तो लोगों का एक जोर रहता है कि हम अपने बच्चों के लिए कपड़े लें, हम अच्छे से अच्छी चीज़ें खरीद के लाएँ। तो इस बार एक तो हमें वैसे भी इंसानियत के नाते कि हमारे इतनी मौतें हो रही हैं, इतने भाई बहन जो कल तक हमारे में थे आज नहीं है, वो चले गए। तो हमें बिल्कुल सादगी के साथ ये त्यौहार मनाना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा शॉपिंग की एफर्ट के लिए या दौड़ धूप करना और अपने आप को अनड्यू रिस्क के अंदर डालना। शहर जो हैं वो आपको पता है कि एक हब होते हैं जहाँ पे हर किस्म के लोग आते रहे हैं, तो कहीं भी इन्फेक्शन हो सकती है। यहाँ आप जिस जगह भी विजिट करेंगे पता नहीं आपसे पहले वहाँ कौन आ चुका है। उसी हैंडल के साथ जहाँ आप बैंक में जा रहे हैं किसने हाथ लगाया, जिस शॉप पे आप जा रहे हैं वहाँ उससे पहले कौन खड़ा था, उस हवा के अंदर किस किस्म का जो है वो वायरस ऑलरेडी मौजूद है जो इन्फेक्शन आप लेके जाएंगे अपनी सादगी के अंदर। लोगों को पता नहीं है कि ये किस किस तरीके से फैल रहा है और ये इमीडिएट अटैक इस बार जो है ये लंग्स पे हो रहा है। तो इससे बचे, एक ही हमारे पास तरीका है और वह बचाओ। हम बचाव करेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, फैमिली सेफ रहेंगी। मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ, मुबारक देता हूँ ईद के त्यौहार की। और आप सादगी के साथ मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, घरों में रहें। और नमाज भी इसकी बाकायदा इजाज़त है कि आप अपने घर के लोग बैठ के जो है मिल के पढ़ें। नहीं अगर पढ़ सकते हैं तो वो आपको इसमें एग्जेम्पशन है, माफ़ है। लेकिन आप जोर देंगे और जाके इकट्ठे होंगे कहीं मस्जिद के अंदर या ईदगाह के अंदर और वहाँ से इन्फेक्शन लेके जाएंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट जान बचाना है। मैं अपील करता हूँ आप लोगों के तवज्जुह से, आप हमेशा और रोज़ मैं देखता हूँ कि आप लोग छाना बिछाना हमारे काम कर रहे हैं, लोगों तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण की समाप्ति हेतु रामेश्वर मंदिर, पक्का तालाब, बाउफोर्ट, जम्मू में हवन यज्ञ आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजक कुंवर राजीव चाणक ने कहा कि आदिकाल में जब भी किसी पर संकट आया, चाहे वो देव हो, दानव हो या फिर मानव हो, उसके निवारण हेतु ये सभी देवादिदेव महादेव भोले शंकर की शरण में जाकर सहायता के लिए पुकारते थे ताकि संकट टल सके। उन्होंने कहा कि आज का ये आयोजन प्रमंडल उत्तरबेनी तीर्थ सेवा न्याय के आह्वान पर हवन व जप आयोजित किया गया है। इस पर कुंवर चाणक ने कहा कि आज अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर 14 मई से 26 मई पूर्णिमा तक अपने घरों में भगवान भोले शंकर जी का जाप एवं हवन करें ताकि हम विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण को मात देने में सफल हो। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण की समाप्ति हेतु आज यहाँ प्रमंडल उत्तर बहनी तीर्थ सेवा न्यास के आह्वान पर बाहुफोर्ट में ये हवन यज्ञ हुआ। हमारा मानना है कि चाहे मानव पर, देव पर, दानवों पर कभी भी कोई संकट आया हो तो सभी ये जो जितनी भी श्रेणियां हैं ये देवादिदेव महादेव के पास जाकर उनकी शरण में चले गए कि हे भोले शंकर हमें इससे छुटकारा दिलाओ। आज हम भी उसी कड़ी में यहाँ हवन यज्ञ किया है। भोले शंकर की शरण में आकर उनसे प्रार्थना की है कि हे भोले शंकर अपनी जो तीसरा नेत्र है उसको खोलो और पूरा विश्व जो है इस वक्त कोरोना से ग्रस्त है उनके ऊपर आपने जो कृपा दृष्टि करो ताकि हर ओर शांति हो। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी के दौरान कुछ दुकानदार मनमानी कर अधिक मूल्य वसूल रहे हैं। इसी को लेकर वेयर हाउस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता का कहना है कि जो लोग इस महामारी के दौरान ग्राहकों से अधिक मूल्य कीमत वसूल रहे हैं, संगठन की ओर से उन्हें सामान की सप्लाई देना बंद की जाएगी। लिहाजा उन्हें एक बार फिर चेतावनी दी जाती है कि ऐसा काम करने से परहेज करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से उन दुकानदारों को चेताना चाहता हूँ, अगर जो भी दुकानदार इस तरह के काम करेंगे हम उनकी एसेंशियल सप्लाई को पूरी रोक देंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने दुकानदारों पर, जो कर्तव्य है इस समय
हम हॉनेस्टली से सेवा करें। हम अपने घर बारों को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं एसेंशियल सप्लाई देने के लिए, जो हमारा कर्तव्य है कि ये काम नहीं होना चाहिए। आप देख लगे इस समय जो राशन के रेट हैं वो मैं समझता हूँ जब कोविड का पीक समय था उससे पहले के समय में भी कम रेट हैं इस समय। अगर आपके मीडिया से माध्यम से अगर कुछ बातें हमें पता लगती हैं आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 99.9% 100% दुकानदार जो है इस समय हॉनेस्टली से काम कर रहे हैं। हमने अपनी एसोसिएशन को सख्त निर्देश दिए हैं, इस समय नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने काम करना है, किसी ने पैसा नहीं कमाना है। इस समय एक ही कर्तव्य निभाना है कि जो हमने राशन और जो प्रधानमंत्री का निर्देश है कोई भूखा ना रहे। माध्यम से हमें अभी पता चला है, हम बैठ के अपने मेंबर से सारे सलाह करके उन दुकानदारों को चेतावनी देंगे और उनकी इसेंशियल सप्लाई हम टोटल बंद कर देंगे जो रेट ज़्यादा में सामान बेच रहा है। और आपके माध्यम से फिर अपील उनको करते हैं कि ये पैनिक का समय है, ये अपने प्रॉफिट का समय नहीं है। आप रेट टू रेट लोगों को सामान दीजिए और कोरोना वॉरियर बन के उनकी सेवा करिए लोग। जम्मू कश्मीर प्रशासन कोरोना महामारी पर काबू पाने के हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बात करें जगती की तो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की, तो यहां पर कर्मचारी कोरोना टेस्ट करने वाली किटों की अनदेखी कर रहे हैं और इन किटों को अस्पताल की ही खिड़कियों से इस्तेमाल कर फेंक रहे हैं। इसी के लिए प्रशासन को ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर शिकंजा कसना चाहिए ताकि फिर कोई कर्मचारी ऐसी हरकत ना करे और महामारी और ना फैलने पाए। कोरोना काल में इस समय प्रशासन की ओर से राहत दी जा रही है। राहत न मिलने पर जम्मू के ऑटो चालकों ने भी राहत देने की मांग की है। विरोध जता रहे ऑटो चालक रोहित शर्मा ने कहा कि वे सभी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी राहत नहीं दी जा रही। बाहरी राज्यों में ऑटो चालकों से लेकर सभी लोगों को राहत दी गई है। इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि उन्हें भी राहत दिलाई जाए ताकि उनको भी कुछ हद तक राहत मिल सके। तकलीफें यही आ रही हैं कि सरकार कहती है कि आप अपना घर बैठो, अपने घर में रहो, आप सेफ रहोगे, अपने बच्चों को घर में रखो, माँ बाप को घर में रखो, कोई बाहर ना निकले। लेकिन अगर बाहर नहीं जाएंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? माँ बाप के लिए दवाई लानी है वो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। घर बैठ के तो कोई चारा नहीं है उसका। लोग कहते हैं जी हाँ भाई यहाँ राशन बांटा गया है, वहाँ राशन बांटा गया है। हमें बताएं, रोड पर आके गवर्नमेंट बताए कि कहाँ पर राशन बांटा जा रहा है। राशन वाले के पास जाओगे तो वो बोलता है राशन नहीं है, तो कहाँ से ले राशन? दुकानदार के पास जाओ, दुकान बंद है, उधार में देगा नहीं वो। पैसे होंगे जेब में तो बाहर जाएंगे ना। अगर हम काम नहीं करेंगे बच्चों को क्या खिलाएंगे शाम को? उसके लिए दूध भी लाना है, माँ बाप के लिए दवाई भी लानी है, ऑटो जिसका चला रहा है उसको भी किराया देना है। दिन ब दिन सरकारें खाली महंगाई करती है, कभी पेट्रोल बढ़ा दिया, कभी सब्जी बढ़ा दी, कभी चावल बढ़ा दिए, तो खाना कहाँ से लाके ना? इस समय आपको इन दौरों से कुछ नहीं बनने वाला है। जब तक इंसान काम नहीं करेगा दौर तो आते रहेंगे। मौत जिसकी होनी है उसकी होनी है, दौर में कुछ नहीं जाएगा। सरकार का तो कुछ भी नहीं जा रहा है। हाँ, फर्क तो आम आदमी को पड़ा ना, जो गरीब बंदा दिहाड़ी लगाने वाला है उसको फ़र्क पड़ रहा है। अब लोग कहते हैं जी कोरोना चल रहा है, कोरोना ऑटो वालों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। जो रोडें बनाते हैं उनके लिए कोरोना नहीं है, बिल्डिंगें बन रही हैं, हॉस्पिटल में काम है, उनमें कोरोना नहीं है। हम लोगों के लिए कोरोना है, जो गरीब दिहाड़ी वाला बंदा है उसके लिए कोरोना है, बाकी के लिए कोरोना नहीं है। हमें उसके लिए आम कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है? पिछले साल आया था, लॉकडाउन हुआ था, तो लोगों ने चलो जिनके पास था कुछ, किसी के बेचारे गिरे ने खाना लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, चलो मिल गया थोड़ा बहुत सभी को खाने के लिए। लेकिन इस बार कौन आएगा देने के लिए? इस बार तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे अभी तक। ना कोई सब्जी वाला आया, ना कोई रेडी वाला आया, ना कोई फ्रूट वाला आया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना व नगर निगम मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने गांधीनगर अस्पताल का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में दाखिल कोरोना मरीजों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें सभी सुविधा को दिए जाने का भरोसा दिलाया। इसी के साथ उन्होंने अस्पताल प्रशासन से इस विषय में बात कर इलाज में किसी भी प्रकार की कोई ढील न बरतने की सलाह दी। इस कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर से हमारा भारत, हमारा जम्मू कश्मीर बाहर निकले, ये हम सब की कोशिश है। और हमारी कोशिश है कि जो कोई भी व्यक्ति इस कोरोना वायरस महामारी का शिकार हो जाता है, इस वायरस की चपेट में आता है, उसको बेस्ट पॉसिबल इलाज मिले। इंसानी जिंदगियां बचाना हमारी कोशिश है। लगातार चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं, हमारे
यहाँ के अधिकारी हैं, मेयर साहब हैं, डॉक्टर संजोगिता सूदन जी जो हेल्थ ऑफिसर हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, लगातार स्वच्छता बनी रहे, सफाई अभियान भी होता रहे, प्रॉपर वैक्सीन होती रहे, और जो लोग अपनी वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं उनको प्रॉपर यहाँ टाइमली उनको वैक्सीन हो, कोई दिक्कत ना आए। भाजपा के सीनियर नेता वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय कुमार बड़ू ने बिजली विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कल शाम 7 बजे से वजीर लेन में 400 केवी का ट्रांसफॉर्म खराब हो गया था, जबकि इस मोहल्ला में काफी कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने ही घरों में ऑक्सीजन कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारी वार्ड के वजीर लेन गली में जो ट्रांसफार्मर 400 केवी का है, ये ख़राब हो गया था और हमने ये बात बिजली विभाग के संज्ञान में लाई थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ नेता सत शर्मा जी का कि उनकी कोशिश के साथ ये ट्रांसफार्मर जो है 2 घंटे के अंदर अंदर आज यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो गया है, और जिस वजह से मुझे लगता है यहाँ पे जो कोविड के केसेस पॉजिटिव केसेस हैं। शिवसेना बाला साहिब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का युद्ध स्तर पर टीकाकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार एवं अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता पर रोजाना एक बुलेटिन जारी करने की मांग की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा लहर में 17 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को अधिक प्रभावित किया है और तीसरी लहर में बच्चों को अपनी चपेट में लेने की आशंका जता रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ बिस्तर की उपलब्धता पर रोजाना एक बुलेटिन जारी करने एवं विशेष रूप से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर पूरा करने की उन्होंने अपील की। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, इसका मुख्य मकसद 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जाना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और सबसे विशेष जो है वो निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की अवेलेबिलिटी पर रोजाना एक बुलेटिन जारी करने की हम मांग करते हैं। देखिए, अगर दूसरी लहर के ऊपर बात करें तो इसमें प्रभावित होने वाले सबसे ज्यादा 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के जो है वो लोग हैं। जो तीसरी लहर दस्तक के लिए तैयार खड़ी है उसके अंदर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह बच्चों और युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है, जिसे लेकर पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा आशंकित हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उनके अंदर खौफ का माहौल है। तो मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जाना चाहिए। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर की आबादी मात्र 1 करोड़ से कुछ और ऊपर है। अगर हम उदाहरण दें और महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में जम्मू कश्मीर से लगभग दुगनी आबादी पर टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर भी बहुत ज्यादा इस समय सुधार की जरूरत है। सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा कर रही है, मगर जमीनी तौर पर अगर कोरोना संक्रमित किसी निजी या सरकारी अस्पताल के अंदर जाता है तो राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जो इन दिनों मुसीबत में फंसे हुए हैं और कई ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे समय में हेल्पिंग हैंड कामरेड टीम द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में पैकेट बंद भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कार्यकर्ता पैकेट बंद भोजन लेकर शहर घूम रहे हैं और जिनकी जरूरत है उन्हें भोजन भी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। कोविड पेशेंट्स के लिए इनको खाना तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हम लोग पर्सनल सर्वे कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में जाके। अब हमने हॉस्पिटल से भी परमिशन ले ली कि हम कोविड पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को खाना देना चाहते हैं। अब देखिए, तमाम वो लोग हैं, ये वो तबका हुआ वर्ग है जिनको खाना नहीं मिल रहा, तो हम इनको खाना इनके डायरेक्ट माउथ तक पहुँचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमारा खाना क्या रहता है, रोज़ चेंज रहता है। जैसे आज कड़ी चावल है, उसके साथ हाइड्रेटेड फूड रहता है जो कि पेशेंट को रखे। जैसे आज फ्रूट है ककड़ी, तो पानी है, मिनरल वाटर है। अब कल जल जीरा होगा और प्लॉज होंगे और एक और फ्रूट होगा, कोई मैंगो होगा। ऐसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन तक थोड़ा खाना पहुंचे बट अच्छा पहुंचे। कोई हेल्प करना चाहता हो आपके लिए तो उसको क्या बोलोगे? ये हमारा नंबर है, देखो हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मनी नहीं चाहिए। आप लोग अपने घरों में थोड़ा थोड़ा राशन भी दे दो, मतलब कि
आप 1 kg दाल भी दे दोगे ना, वो भी मैं लेने आ जाऊँगा। आप 1 kg चीनी भी दे देंगे, हम वो भी लेने आ जाएंगे। आप अपना एड्रेस बता दें, मेरा नंबर है 9858610004, 9858610004। आप आ जाएँ, हम लोग डोर स्टेप से आपसे उठा लेंगे आपका राशन। सत्य के रक्षक, शस्त्र व शास्त्र के ज्ञाता, महापराक्रमी योद्धा, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आज पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। लॉकडाउन के चलते कहीं कोई विशेष समारोह तो नहीं हो पाया, लेकिन ब्राह्मण सभा ने सभा कार्यालय में एक सादे कार्यक्रम में पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम के आदर्शों के अनुपालन का संकल्प लिया। अधिकतर लोगों ने घरों में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया और जिन मंदिरों में कोई कार्यक्रम हुआ वहां कोरोना के चलते सारी सावधानियों का विशेष ध्यान रखा गया। आज भगवान परशुराम जयंती विश्व भर में बड़ी हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा परेड चनाके चौक ने भी एक सादे समारोह का आयोजन किया था। सर्वप्रथम भगवान की आरती उतारी गई, फिर हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार हैं। ये आज भी कण कण में विराजमान हैं। ये अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। आज सबसे खुशी की बात ये हुई है कि पहली दफ़ा हमारे जम्मू कश्मीर का जो प्रदेश का प्रमुख व्यक्ति है, उन्होंने परशुराम जयंती पर राज्य की जनता को बधाई दी है, जिसके लिए मैं उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी का आभार प्रकट करता हूँ। इस आशा के साथ जब जब भी किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के पर्व आएँ, उसमें वो लोगों की जनता को बना। महामारी की एक ऐसी घड़ी आ गई है कि हर एक इंसान परेशान है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर किसी को कुछ समझ में आ भी रहा है तो वो है एक दूसरे की मदद करना। हर कोई मददगार बनकर समाज के लिए कुछ ना कुछ इस समय करना चाहता है। वहीं बाबा टूर एंड ट्रेवल के ऑनर बाबा बलवीर सिंह ने कोविड मरीजों के परिजनों के लिए मुफ्त भोजन पैकेट का इंतजाम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक कोविड रहेगा हमारी सेवा यूं ही जारी रहेगी। क्या तो कोविड पेशेंट्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ये मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, सब बाबा ट्रैवल के आदमी हैं। हमने पूरा सैनिटाइज करके खाने का इंतजाम किया है 2-2.5 आदमी का, और हम हमेशा करते रहे जब तक कोविड है। बाबा ट्रैवल पूरा अपनी टीम के साथ पूरा तैयार है कोविड का मुकाबला करने के लिए और पेशेंट को भी सहायता करने के लिए। हमेशा हम भारत माता की जय। ये कब से लेके कब तक चलता है? ये हफ्ते में हम दो बार करते हैं। हर हफ्ते में 2 बार करते हैं। बाबा ट्रैवल करते हैं। हम बस स्टैंड में हमारा ऑफिस है, बस स्टैंड से लेकर पूरा जहाँ मूविंग में करते हैं, जहाँ सैनिटाइज भी करते हैं, खाना भी है, पूरी टीम हमारे साथ है। जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं जिनको यहाँ पे खाना प्रोवाइड नहीं हो रहा, बाबा टूर एंड ट्रैवल उनको सारा खाना प्रोवाइड करेगा। जब तक यहाँ पे कोविड की जो इतना जम्मू सारा मार देता है, इसमें हम शाना बिशाना बाबा टूर एंड ट्रैवल हाथ से हाथ उनका बिशाना। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।